नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शर्मा है। हम डिस्कस करने वाले हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में। अक्षय और गैर अनवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर। अधिकांश प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम लाखों साल पहले बने थे। अन्य संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के बनने से पहले ही मौजूद थे। बावजूद इसके हम सभी किसी न किसी रूप में इन संसाधनों पर निर्भर हैं। इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है और ये पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधनों और गैर नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें एक बार समाप्त होने के बाद तुरंत बदला नहीं जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। गैर अनवीकरणीय संसाधनों को के उदाहरणों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और दुर्लभ खनिज आमतौर पर उल्कापिंडों में पाए जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो निरंतर उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अक्षय संसाधनों के उदाहरण सूर्य, पवन और ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयला। कोयला को गैर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। कोयले में पौधे द्वारा संग्रहित ऊर्जा होती है जो सैकड़ों लाखों साल पहले दलदली जंगलों में रहती थी। परिणामी दबाव और गर्मी ने इन पौधों को उस पदार्थ में बदल दिया जिसे हम कोयला कहते हैं। परमाणु ऊर्जा को आमतौर पर एक अन्य गैर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री यूरेनियम तत्व है। यूरेनियम पूरी दुनिया में चट्टानों में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार के यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। यूरेनियम एक गैर अनवीकरणीय संसाधन है। तेल एक गैर अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। एक बार निकाले जाने के बाद कच्चे तेल को रिफाइनरियों में संसाधित किया जाता है ताकि ईंधन तेल, गैसोलीन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और अन्य गैर ईंधन उत्पाद जैसे कीटनाशक, उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक तैयार किया जा सके। प्राकृतिक गैस एक गैर अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है जो छोटे समुद्रों, पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है जिसकी मृत्यु 300-400 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। लगभग 90% प्राकृतिक गैस मीथेन से बनी होती है, लेकिन इनमें प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसें भी होती हैं। अब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है जो तापीय या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और प्रौद्योगिकी इस ऊर्जा का विभिन्न उपयोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बिजली पैदा करना, प्रकाश या आरामदायक आंतरिक वातावरण प्रदान करना है। घरेलू, वाणिज्य या औद्योगिक उपयोग के लिए भी गर्म पानी शामिल है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा सबसे तेजी से बढ़ती अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में से एक है। हवा का उपयोग गति में हवा द्वारा बनाई गई गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह पवन टरबाइन या पवन ऊर्जा रूपांतरण प्रणालियों का उपयोग करके विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बायोमास पौधे और जानवरों में से बना कार्बनिक पदार्थ है। बायोमास पौधे और जानवरों, सूक्ष्म जीवों से बना कार्बनिक पदार्थ है और इसमें सूर्य से संग्रहित ऊर्जा होती है। बायोमास ईंधन के कुछ उदाहरण लकड़ी, फसल, खाद और कुछ कचरा है। बायोडीजल एक अन्य परिवहन ईंधन वनस्पति तेलों और पशु वसा जैसे बचे हुए खाद्य उत्पादों से उत्पादित
किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय जो पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊष्मा है जो पृथ्वी की उप सतह से आती है। यह पृथ्वी की पपड़ी के नीचे चट्टानों और तरल पदार्थों में समाहित है और इससे पृथ्वी की गर्म पिघली हुई चट्टानें मैग्मा तक पाया जा सकता है। भूतापीय विद्युत संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए भाप का उपयोग करते हैं। भाप पृथ्वी की सतह से कुछ मील या उससे अधिक नीचे पाए जाने वाले गर्म पानी के जलाशयों से आती है। भाप एक टरबाइन को घुमाती है जो एक जनरेटर को सक्रिय करती है जो बिजली उत्पन्न पैदा करता है। जल विद्युत। जल विद्युत जिसे जल शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, बिजली या बिजली मशीनों का उत्पादन करने के लिए गिरने या तेजी से चलने वाले पानी का उपयोग है। यह शक्ति उत्पन्न करने के लिए जल स्रोत की गुरुत्वाकर्षण क्षमता या गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करके प्राप्त किया जाता है। जल विद्युत स्थायी ऊर्जा उत्पादन की एक विधि है। ज्वार शक्ति। ज्वार शक्ति ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है जो ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को अन्य उपयोगी ऊर्जाओं विद्युत में परिवर्तित करती है। निम्न और उच्च ज्वार के बीच ऊंचाई का अंतर तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय धाराओं को जन्म देता है जो टरबाइन को चलाता है। ज्वारीय ऊर्जा को ज्वारीय शक्ति भी कहा जाता है।